तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फास्ट एक्स नाम की इस मूवी के बारे में, जो कि हमें 2023 में देखने को मिली थी और बहुत अच्छा खासा इसने कलेक्शन दिया था। इसका दूसरा पार्ट प्रोडक्शन में चल रहा है, तो सारी कुछ जानकारी इस मूवी के बारे में आपको देने वाले। पहले रेटिंग आपको बता दें, इसकी IMDb रेटिंग है 5.6 की 10 में से, जो कि बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ इसी के साथ रेड टमेटोज की रेटिंग की बात की जाए तो 56% की रेटिंग है। तो सारी कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। फास्ट एक्स, जिसे फास्ट एंड फ्यूरियस 10 के नाम से भी जाना जाता है, एक 2023 की अमेरिकी एक्शन फिल्म है जो लुइस लेटेरियर द्वारा निर्देशित, जिसकी पटकथा डैन मेजो और जस्टिन लिन ने लिखी है। दोनों ने जैक डीन के साथ कहानी भी लिखी है। यह F9 2021 की अगली कड़ी, 10वीं मुख्य किस्त और फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी में कुल मिलाकर 11वीं किस्त है। इसमें डोमिनिक टोरेटो के रूप में विन डीजल के साथ साथ मिशेल रोड्रिग्स, टायरस गिब्सन, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, जॉन सीना, नथली इमैनुएल, जोर्डाना ब्रूस्टर, सुंग कांग, स्कॉट ईस्टवुड, डैनियला मेल्चियोर, एलन रिचसन, हेलेन मिरिन, ब्री लासन शामिल हैं। रीटा मोरेनो, जेसन स्टैथम, जेसन मोमोआ और चार्लीज थैरोन। फिल्म में टोरेटो को अपने परिवार को दांते रेयस मोमोआ से बचाना है, जो अपने पिता की मौत और अपने परिवार की संपत्ति के नुकसान का बदला लेना चाहता है। 2014 से 10वीं फिल्म की योजना और अक्टूबर 2020 से 2 भाग के समापन की योजना के साथ लिन को मुख्य कलाकारों के साथ निर्देशन में लौटने की पुष्टि की गई। फिल्म का आधिकारिक शीर्षक तब सामने आया जब अप्रैल 2022 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू हुई। लिन ने रचनात्मक मतभेदों का हवाला देते हुए उस महीने के अंत में निर्देशक के रूप में छोड़ दिया, हालांकि उन्होंने लेखन और निर्माण क्रेडिट बरकरार रखा। एक सप्ताह बाद लेटेरियर को उनके प्रतिस्थापन के रूप में काम पर रखा गया और उन्होंने पटकथा में कई गैर क्रेडिट पुनर्लेखन किए। बे समय तक फ्रेंचाइजी संगीतकार ब्रायन टाइलर फिल्म को स्कोर करने के लिए लौट आए। $340 मिलियन के अनुमानित उत्पादन बजट के साथ फास्ट एक्स अब तक बनी 8वीं सबसे महंगी फिल्म है। फिल्मांकन उस अगस्त तक चला जो लंदन, रोम, ट्यूरिन, अन्य इतालवी शहरों, लिस्बन और लॉस एंजल्स में हुआ। फास्ट एक्स का प्रीमियर 12 मई 2023 को रोम में हुआ और यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 19 मई को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, जिसमें इसके एक्शन दृश्यों और मोमोआ के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई, लेकिन लेखन की आलोचना की गई। इसने दुनिया भर में $714 मिलियन की कमाई की, जो 2023 की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। कथित तौर पर अंतिम मुख्य किस्त के रूप में काम करने वाला एक सीक्वल विकास में है और 4 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाला है। कथानक: एजेंसी ने डोमिनिक टोरेटो और उनकी टीम से रोम में पारगमन के दौरान एक कंप्यूटर चिप चुराने का अनुरोध किया है। डोम और उनकी पत्नी लेटी ऑर्टिज अपने बेटे ब्रायन लिटिल बी मार्कोस के साथ पीछे रहते हैं, जबकि बाकी टीम, जिसमें रोमन पियर्स, तेज पाकर, हान ल्यू और रैमसे शामिल हैं, रोम की यात्रा करते हैं। एक घायल सिफर आधी रात को डोम के घर पहुंचता है और उसे और लेटी को सूचित करता है कि ड्रग माफिया हर्नान रेयस के बेटे डांटे रेयस ने उसके दल को उसके खिलाफ कर दिया है और अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए डोम को निशाना बनाने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है। 10 साल पहले उनके परिवार की संपत्ति का नुकसान। अगली सुबह जब डोम लिटिल नोबडी को रोम मिशन के बारे में सूचित करता है, तो स्तब्ध और भ्रमित लिटिल नोबडी कहता है कि रोम में कोई एजेंसी मिशन नहीं है। डोम और लेटी को एहसास होता है कि दांते ने उन्हें खड़ा किया है और वे लिटिल नोबडी के साथ टीम को बचाने जाते हैं। रोम में तेज और रैमसे एक ट्रक में घुस जाते हैं, जिसके बारे में उनका मानना है कि उसमें कंप्यूटर चिप थी। हालांकि दांते ट्रक को दूर से नियंत्रित करना शुरू कर देता है और तेज और रैमसे को एहसास होता है कि भंडारण में एक 79 जर्मन मार्क सब नॉटिकल न्यूट्रॉन खदान है। दांते बम को सक्रिय करता है और उसे सड़कों पर छोड़ देता है।
डोम आता है और उसे तिबर नदी में धकेल देता है, जिससे नुकसान कम हो जाता है, लेकिन लेटी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एजेंट एम्स, मिस्टर नोबडी के लापता होने के बाद से एजेंसी के वास्तविक नेता सी का मानना है कि डोम और उसकी टीम बमबारी के लिए जिम्मेदार हैं और एक तलाशी शुरू करते हैं। लॉस एंजल्स में डोम के भाई जेकब ने लिटिल बी और उसकी और डोम की बहन मिया को दांते द्वारा लिटिल बी का अपहरण करने के लिए भेजे गए दस्ते से बचाया और मिया की मंजूरी के साथ लिटिल बी को पुर्तगाल में एक गुप्त स्थान पर ले गए, जहां वे डोम का इंतजार करेंगे। मिस्टर नोबडी की बेटी टेस टीम की बेगुनाही से आश्वस्त है और नेपल्स में डोम को खोजने के लिए गॉड्स आईडी का उपयोग करती है और उसे सूचित करती है कि दांते रियो में है। वहां डोम दांते से भिड़ता है और लिटिल बी की दिवंगत मां एलेना की बहन इसाबेल नेव्स से मिलता है। बाद में डोम ने इसाबेल और उसके सहयोगी डियोगो के साथ दांते को एक दौड़ के लिए चुनौती दी। हालांकि डियोगो को मारने और इसाबेल को घायल करने में दांते जीत जाता है। टेस ब्लैक साइट पर लेटी से मिलने जाती है और उसे गुप्त रूप से घायल करके जेल के उपचार केंद्र में भेजती है, जहां लेटी की मुलाकात सिफर से होती है। उन्हें पता चलता है कि ब्लैक साइट अंटार्कटिका में स्थित है और उन्हें भागने के लिए मिलकर काम करना होगा। दन में डोम की टीम अपने और डेकार्ड के बीच झगड़े के बाद हान को समझाने के लिए मदद के लिए डेकार्ड शो के पास जाती है। डोम को रियो में एम्स ने पकड़ लिया, लेकिन उन दोनों को दांते ने उसी पुल पर रोक लिया जहां डोम ने अपने पिता की हत्या की थी। टेस को स्नाइपर द्वारा गोली मार दी जाती है और दांते टेस से भगवान की नज़र चुरा लेता है। दांते से लड़ने के लिए एम्स डोम के साथ सेना में शामिल हो जाता है। दांते पुर्तगाल में लिटिल बी का पता लगाता है और उसका अपहरण कर लेता है। जैसे ही डोम भाड़े के सैनिकों द्वारा घेर लिया जाता है, जेकब उन सभी को बाहर निकालने के लिए अपना जीवन बलिदान कर देता है, जिससे डोम अपने बेटे को बचाने में सक्षम हो जाता है। दांते ने फिर से डोम और उसके बेटे को घेर लिया, जैसे ही रोमन, तेज, हान और रैमसे डोम की सहायता के लिए विमान से पहुंचते हैं। बहुत देर होने का एहसास होने पर डोम ने रोमन को विमान को मोड़ने का आदेश दिया, लेकिन एम्स ने, जिसके बारे में पता चला कि वह दांते के लिए काम कर रहा था, विमान को मार गिराया। डोम दूसरे जाल से बचने के लिए बांध के किनारे से हट जाता है, लेकिन दांते ने बांध को विस्फोटकों से भर दिया है और उन्हें हथियारों से लैस कर दिया है। अंटार्कटिका में गिसेले याश, जिसे मृत मान लिया गया था, लेटी और सिफर को बचाने के लिए एक पनडुब्बी से निकलती है। एक मध्य क्रेडिट दृश्य में ल्यूक हॉब्स एजेंटों की एक टीम के साथ एक परित्यक्त थिएटर में घुसपैठ करता है, जहां उसका संपर्क दांते से होता है, जो उसे बताता है कि वह अपने पिता की हत्या के लिए उसका अगला लक्ष्य होगा। हॉब्स ने जवाब दिया कि उसे ढूंढना मुश्किल नहीं है। कास्ट करें। मुख्य लेख, फास्ट एंड फ्यूरियस के कलाकारों की सूची और फास्ट एंड फ्यूरियस पात्रों की सूची। जेसन मोमोआ ने दांते रेयस की भूमिका निभाई है। डोमिनिक टोरेटो के रूप में विन डीजल, एक पूर्व आपराधिक और पेशेवर स्ट्रीट रेसर जो सेवानिवृत्त हो गया है और अपनी पत्नी लेटी ऑर्टिज और अपने बेटे ब्रान मार्कोस के साथ घर बसा चुका है। एक साक्षात्कार में लुई लेट्रियर ने फास्ट एक्स को पिछली किस्तों में डोम के कार्यों के परिणामों की खोज के रूप में वर्णित किया। डोम ने विश्वास बनाए रखने और परिवार की रक्षा के लिए बहुत कठिन संघर्ष किया है, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। उसके दुश्मन उसके पीछे आ रहे हैं। 7 लेटी ऑर्टिज के रूप में मिशेल रोड्रिग्स, डोम की पत्नी और एक पूर्व आपराधिक और पेशेवर स्ट्रीट रेसर। 6 रोमन पियस के रूप में टायरस गिब्सन, एक पूर्व आदतन अपराधी, विशेषज्ञ स्ट्रीट रेसर और डोम की टीम का सदस्य। 6 तेज पाकर के रूप में क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, एक तकनीकी विशेषज्ञ, मैकेनिक और डोम की टीम का सदस्य। 6 जेकब टोरेटो के रूप में जॉन सीना, डोम और मिया का भाई और एक मास्टर चोर, हत्यारा और उच्च प्रदर्शन वाला ड्राइवर जो कभी मिस्टर नोबडी के लिए एजेंट के रूप में काम करता था। रैमसे के रूप में नथली इमैनुएल,
एक कंप्यूटर एक्टिविस्ट और डोम की टीम का सदस्य। इमैनुएल ने कहा कि पिछली फिल्मों की तुलना में फास्ट एक्स में इस किरदार की भागीदारी बढ़ेगी। मिया टोरेटो के रूप में जॉर्डना ब्रूस्टर, डोम और जेकब की बहन और डोम की टीम की सदस्य, जिसके अपने साथी ब्रायन ओ कोनर के साथ 2 बच्चे हैं। 6. हान ल्यू के रूप में सुंग कांग, एक विशेषज्ञ शराबी और डोम की टीम का सदस्य, जिसने पहले मिस्टर नोबडी के लिए एक गुप्त ऑपरेशन के दौरान अपनी मौत की झूठी कहानी रची थी। स्कॉट ईस्टवुड लिटिल नोबडी के रूप में एक सरकारी कानून प्रवर्तन एजेंट जो मिस्टर नोबडी के अधीन काम करता था। 6. इसाबेल नेव्स के रूप में डैनियला मेल्चियोर, 8 एक ब्राजीलियाई स्ट्रीट रेसर और डोम की पूर्व प्रेमिका और लिटिल बी की मां एलेना नेव्स की बहन। 9. एम्स के रूप में एलन रिक्सन, मिस्टर नोबडी की एजेंसी के नए नेता जो गुप्त रूप से दांते के साथ काम कर रहे हैं। 10 शुरुआती ड्राफ्ट में एम्स और डांटे भाई थे और रिक्सन ने खुलासा किया कि फिल्म की कहानी में ट्विस्ट दूसरे अंत के साथ फिल्माया गया था। उन्होंने कहा, एम्स को परवाह नहीं होगी अगर वह बुरा है, अगर उसके तरीकों से उसे ऐसा महसूस होता है कि वह बुरा है, एक अच्छा आदमी। 11. मैगलीन क्वीनी अल्मंसन शॉ के रूप में हेलेन मिरेन, एक महिला मिलिशिया की नेता और डोम की सहयोगी, साथ ही उसके पूर्व दुश्मनों डेकार्ड और ओवन की मां। 12. मिरेन ने इस किरदार के लिए अपनी चाची, जिसे क्वीन भी उपनाम दिया गया है, और द क्वीन 2006 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के रूप में उनके प्रदर्शन से प्रेरणा ली। 13. टेस के रूप में ब्री लार्सन, मिस्टर नोबडी की बेटी और एजेंट जो डोम और उसके दल के साथ सहयोगी है। 141516 डीजल के अनुसार लार्सन ने इस किरदार के लिए अपनी बेटी पॉलिन से प्रेरणा ली। 17. अबुएलिटा टोरेटो के रूप में रीटा मोरेनो, 18 डोम, जेकब और मिया की दादी। 1920. डेकार्ड शॉ के रूप में जेसन स्टैथम, डोम और उसकी टीम का एक पूर्व प्रतिद्वंद्वी, जो अपने बेटे को बचाने के बाद सहयोगी और नया सदस्य बन गया। डेकार्ड का छोटा भाई, ओवन, सिफर के लिए काम करते हुए अस्पताल में भर्ती था। 21. दांते रेयस के रूप में जेसन मोमोआ, ड्रग लॉर्ड हर्नान रेयस का बेटा, फास्ट 5, 2011 में अपने पिता की मौत और अपने परिवार की संपत्ति के नुकसान के लिए डोम और उसके दल से बदला लेना चाहता है। 22-23. मोमोआ ने चरित्र को डोम की फोइल के रूप में वर्णित किया। 24. कहा कि दांते बहुत परपीड़क और उभयलिंगी है और वो थोड़ा मोर जैसा है, उसके पास बहुत सारे मुद्दे हैं। उसके पास निश्चित रूप से कुछ डैडी मुद्दे हैं। 25. मोमोआ ने दांते का किरदार निभाते समय एक कम मर्दाना किरदार निभाते हुए टाइप के खिलाफ खेलने की इच्छा व्यक्त की। 26. और उन्होंने फिल्म के लिए अपने स्टंट खुद किए। 27. सिफर के रूप में चार्लीज थेरोन, एक आपराधिक मास्टरमाइंड और साइबर आतंकवादी जो पहले डोम की टीम का दुश्मन था। 6-28. लेटेरियर ने सिफर को शैतान के रूप में वर्णित किया और दांते के साथ अपने संबंधों पर बात करते हुए लेटेरियर ने कहा, वे बुरी खबरें हैं लेकिन एक दूसरे की तुलना में अधिक डरा हुआ है। एक दूसरे की तुलना में बुरी खबर है। 7-29. गैल गैडोट और ड्वेन जॉनसन ने क्रमशः अंतिम दृश्य और मध्य क्रेडिट दृश्य के दौरान गिसेले याशर और ल्यूक हॉब्स के रूप में फ्रेंचाइजी से अपनी भूमिकाओं को दोहराया। 30-31-32 जोआकिम डी अल्मडा ने फास्ट 5 में एक क्रूर ड्रग माफिया और डांटे के पिता हर्नान रेयस की भूमिका को दोहराया है, जबकि लियो एबेलो पेरी ने डोम के बेटे ब्रायन लिटिल बी मार्कोस की भूमिका निभाई है। 33 लुइस दा सिल्वा ने फास्ट 5 में ब्राजीलियाई स्ट्रीट रेसर डियोगो की अपनी भूमिका को दोहराया है, जो डोम और उसके दल के साथ सहयोग कर रता है। 34 रियो डी जनरियो में एक रेस स्टार्टर के रूप में ब्राजीलियाई गायक लुडमिला कैमियो प्रस्तुतियां दे रहे हैं। 35 रैमसे के दोस्त बॉवी के रूप में पीट डेविडसन। 36 जेकब की मदद करने वाली फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में पॉल वॉकर की बेटी मीडो। 37 और डेबी रयान और जोश डन स्वयं के रूप में श्रेय दिया गया, एक हवाई अड्डे पर एक जोड़े के रूप में। 38 उत्पादन विकास जस्टिन लिन, जिन्होंने फ्रेंचाइजी में 5 फिल्मों का निर्देशन किया,
मूल रूप से फास्ट एक्स के निर्देशक के रूप में लौटे। नवंबर 2014 में यूनिवर्सल पिक्चर्स की अध्यक्ष डोना लैंगली ने कहा कि फ्यूरियस 7, 2015 के बाद फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी में कम से कम 3 और फिल्में होंगी। 39 अप्रैल 2017 में निर्माता नील एच. मोरित्स ने कहा कि 10वीं प्रविष्टि फ्रेंचाइजी के लिए समापन के रूप में काम करेगी, जिसमें क्रिस मॉर्गन पटकथा लेखक के रूप में जुड़े होंगे। 40 अक्टूबर 2017 में जस्टिन लिन ने श्रृंखला में 4 फिल्मों का निर्देशन करने के बाद 9वीं और 10वीं किस्तों को निर्देशित करने के लिए बातचीत शुरू की। 41 फरवरी 2020 में विन डीजल ने संकेत दिया कि फिल्म को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, 42, जिसकी पुष्टि उन्होंने अप्रैल 2021 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, जिसमें कहा गया, कवर करने के लिए बहुत सारी ज़मीन है और कई स्थानों पर इतनी सारी जगहें हैं कि हम 2 भाग के समापन के निर्णय के पीछे तर्क के रूप में जाना होगा। 43 निर्माण से पहले डीजल ने घोषणा की कि फिल्मांकन इटली में होगा। मुझसे पूछा गया था, क्या कभी कोई फास्ट होगा जहां आप इटली में फिल्मांकन कर सकते हैं? और मैंने वादा किया हम करेंगे। 44 हालांकि मॉर्गन अंततः पटकथा लेखक के रूप में नहीं लौटे, लेकिन ये पुष्टि हो गई कि वह जोसेफ एम. कैरासियोलो जूनियर, डेविड कैन, अमांडा लुइस और मार्क बॉम्बैक के साथ फिल्म में कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करेंगे। 8 मिलियन उत्पन्न किए, जो मुख्य रूप से स्थान किराया, आतिथ्य, तकनीकी कर्मचारियों और स्थानीय कार्यबल, रोजगार, सुरक्षा और स्वच्छता से संबंधित खर्चों से आया था, और भंडारण और उतराई। ये भी बताया गया कि फिल्म नियमित रूप से लगभग 400 लोगों, तुलनीय फिल्मों के लिए औसत से 5 गुना अधिक की मंडली लाती थी और अक्सर स्थानों के शोध और कामकाजी फिल्मांकन योजना को अंतिम रूप देने के लिए सैकड़ों स्थानीय पेशेवरों के साथ सहयोग करती थी। 122 एक बयान में फिल्म आयोग टोरिनो पिमोटे के अध्यक्ष बीट्राइस बोर्गिया ने कहा, फिल्मांकन के दौरान सगेसे प्रोडक्शंस, पुर्तगाल में फास्ट एक्स के उत्पादन की देखरेख करने वाली कंपनी की निर्माता सोफिया नोरिन्हा ने कहा कि फिल्म द्वारा देश में क्रूर आर्थिक निवेश किया जाएगा। मौसम, कर छूट के माध्यम से सामर्थ्य और उत्पादन के लचीलेपन पर प्रकाश डालते हुए नोरिन्हा ने तर्क दिया कि देश में किया गया निवेश फिल्म से कर प्रोत्साहन से लगभग 2 गुना है। निर्माता देश को हमेशा लाभ होता है। 127 ट्यूरिन में फिल्मांकन के दौरान इसकी प्रतिध्वनि हुई, जिसमें बताया गया कि 2 सप्ताह के शेड्यूल मांकन IP5 पर होगा, जो वॉजेला नगर पालिका में एक राजमार्ग है। 127 रिक्सन ने 16 अगस्त तक अपने दृश्यों का फिल्मांकन पूरा कर लिया। 128 और फिल्म में उड़ने वाली कारों का संकेत देते हुए कहा, हम इसे आसमान में ले जाने वाले हैं। 129 उन निवासियों के अनुसार विरोध सड़क सुरक्षा शिक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए था। उनका दावा था कि फ्रेंचाइजी के कारण उनका पड़ोस प्रशंसकों के लिए सड़क रेसिंग और अन्य खतरनाक गतिविधियों में शामिल होने के लिए एक गर्म स्थान बन गया है। 125 26 अगस्त को विरोध के बाद फिल्मांकन होने में कामयाब रहा। 126 जबकि अन्य हिस्सों को पुर्तगाल में फिल्माया गया, जैसे कि लिस्बन, अल्माडा, विसेउ और विला रियल में। लूसा न्यूज़ एजेंसी के साथ एक साक्षात्कार में विसेउ के मेयर कॉन्सिकाओ अजेवेदो ने घोषणा की कि फिल्म का कार के हिस्से की चपेट में आने से एक स्टंटमैन घायल हो गया। 123 22 जुलाई को सैन डिएगो कॉमिक कॉन में डेडलाइन हॉलीवुड के साथ एक साक्षात्कार में रोड्रिग्स ने घोषणा की कि उन्होंने अपने दृश्यों का फिल्मांकन पूरा कर लिया है और कहा कि उत्पादन में केवल 4 या 5 सप्ताह बचे हैं। 124 एंजेलिनो हाइट्स, टोरेटो हाउस का स्थान में फिल्मांकन को कुछ स्थानीय निवासियों के विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि प्रोडक्शन ने एक दृश्य के फिल्मांकन की सूचना दी थी जिसमें नकली आपातकालीन सेवा गतिविधि हवाई मार्जों में एक्शन दृश्य फिल्माए गए। 122 मोमोआ ने 16 मई को अपने दृश्यों की शूटिंग शुरू की। 119 पिछली किस्तों की तरह डीजल ने फिल्म के एक्शन दृश्यों के लेखन और डिजाइन का पर्यवेक्षण किया। द हॉलीवुड रिपोर्टर के अनाम स्रोतों के अनुसार
डीजल का रचनात्मक नियंत्रण और आखिरी मिनट में बार बार होने वाले बदलाव एक प्रक्रिया जो एक मोज़ेक की तरह है जो आगे बढ़ना बंद नहीं करती को दर्शाती है, उसे मांग करने वाला और एक पूर्णतावादी का लेबल दिया जाता है। 103 6 जून को ये बताया गया कि एक विस्फोट के बाद फिल्मांकन मई के मध्य में जेन्ज़ानो डी रोमा 118 में हुआ। मई के मध्य में 2 सप्ताह के लिए रोम में फिल्मांकन हुआ 119 और जुलाई के मध्य में 1 सप्ताह 120 जिसमें दृश्य वाया क्रिस्टोफोरो कोलंबो, लुंगो टिवेरे, वाया देई फोरी इंपीरियल, पोंटे अम्बर्टो आई, पोंटे विटोरियो में फिल्माए गए। इमानुएल दो और कैस्टल सेंट एंजेलो और स्पेनिश स्टेप्स के आसपास का क्षेत्र। 121 फिल्मांकन 24 मई से 6 जून के बीच ट्यूरिन में हुआ, जिसमें पियाज़ा क्रीमिया और कोरिसो फिमे, मुराजी डेल पो, वाया रोमा और पियाज़ा इव। अप्रैल 2022 तक लिन और डैन माजो द्वारा एक नया पटकथा मसौदा लिखा गया था। 5 जून 2022 को टायरेस गिब्सन ने घोषणा की कि फास्ट एक्स फ्रेंचाइजी को अपनी जड़ों की ओर वापस जाता हुआ देखेगा। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि यह पिछली प्रविष्टियों के स्ट्रीट रेसिंग तत्वों की वापसी है। 47 हालांकि फिल्म का विवरण साझा किया गया है, F9 के समान ही टोरेटो परिवार के इतिहास का भी पता लगाना जारी रखेगा। 48 लेटेरियर ने बाद में खुलासा किया कि फिल्म पारिवारिक जिम्मेदारियों में वृद्धि पर केंद्रित है। उन्होंने कहा, डोम हमेशा एक अकेला भेड़िया था। वह एक समय में 1/4 मील रह रहा था, लेकिन अब खतरे वास्तविक हैं। वह एक इंसान के लिए जिम्मेदार है होने के नाते एक निर्दोष जीवन वह दुनिया में लाया। 29 गिब्सन ने इस फ्रेंचाइजी की दक्षिण अफ्रीका में फिल्म बनाने की इच्छा भी व्यक्त की और कहा, मेरे और लूडा के मन में हमेशा यह विचार था कि अब हमारे लिए दक्षिण अफ्रीका जाने का समय आ गया है। इस फ्रेंचाइजी में रियल एस्टेट की ज़रूरत है क्योंकि इसमें समुद्र के साथ एक सुंदर क्षितिज है। ये फास्ट एंड फ्यूरियस पैकेज है। 49 लुडाक्रिस ने बाद में कहा कि उनका पसंदीदा फ्रेंचाइजी फिल्मांकन स्थान उनका गृह शहर अटलांटा, जॉर्जिया था। 50 और खुलासा किया कि उन्होंने 2 फास्ट 2 फ्यूरियस 2003 में अपनी प्रारंभिक उपस्थिति के बाद फ्रेंचाइजी में लौटने की उम्मीद नहीं की थी। 51 कॉमिक बुक के साथ अगस्त 2022 के एक साक्षात्कार के दौरान नथली इमैनुएल ने कहा, इस फिल्म में अधिक व्यक्तिगत स्तर पर दांव ऊंचे हैं, जो पिछली किश्तों की तुलना में अधिक ज़मीनी दृष्टिकोण का संकेत देता है। 52 दांते के चरित्र को विकसित करने में लेट रिया ने खुलासा किया कि वे डोम विरोधी बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा, दांते डोम के यिन का यांग है, जो उनके मसीह का विरोधी है, और दांते को देना चाहते थे। दांते की मूल कहानी में डोम की भूमिका के साथ स्पष्ट प्रेरणा, ये देखते हुए दांते और डोम के साथ मजबूत संबंध हैं और यही एक अद्भुत खलनायक बनाता है क्योंकि आप समझते हैं कि वे ऐसे क्यों बने और उनकी प्रेरणाएं। 29 लेटेरियर ने लासन के चरित्र को पात्रों की पीढ़ीगत विरासत से प्रभावित बताते हुए कहा, फ्रेंचाइज में हर किसी का डोम और उनके जीवन पर अपने स्वयं के प्रभाव पर एक अलग दृष्टिकोण है और वह इसी तरह है ठीक से फिट हो जाना। 29 फिल्म के फास्ट 5 2011 के रीटकॉन के बारे में बताते हुए लेटेरियर ने कहा कि यह न्याय की कीमत का पता लगाने के लिए था। ये कहते हुए, हमने रशोमोन एड 5वीं फिल्म को रेयस की आंखों के माध्यम से अनुभव करने के लिए डोम के साथ और ब्रांचोर। हम चाहते थे दर्शकों को फ्रेंचाइज में उनके द्वारा अनुभव की गई हर चीज़ पर पुनर्विचार करने के लिए मार्गदर्शन करें क्योंकि एक अच्छे प्रतिद्वंद्वी का अपना सच होता है, नायक से अलग। 29 लेटेरियर ने प्रत्येक पिछली किस्त में फिल्म के स्पर्शों का उल्लेख करते हुए कहा, डोम के कार्यों का स्नोबॉल गति पकड़ चुका है और एक हिमस्खलन बन गया है, और कहा कि फ्रेंचाइजी में उनकी पसंदीदा फिल्म फास्ट 5 है। 29 लेटेरियर ने बाद में खुलासा किया कि सेट पर अपनी शुरुआती यात्रा के दौरान उन्होंने पूरी पटकथा के कई अप्रकाशित पुनर्लेखन किए। उन्होंने बताया कि फिल्म पर काम करने के पहले 4 दिनों में उन्हें नींद की कमी थी। 53 फिल्म के प्रारंभिक प्रचार के दौरान लेटेरियर ने कहा कि फास्ट एक्स परिवार के संभावित विघटन का पता लगाता है। उन्होंने कहा, लोगों को पक्ष लेने
की आवश्यकता होगी और गठबंधन बनाने की आवश्यकता होगी जो कि युद्ध की तैयारी से जुड़ा होगा। पात्रों के बीच ये कहते हुए कि कुछ जबरदस्त हताहत होंगे। 54 बाद में उन्होंने पुष्टि की कि फिल्म एक कठिन मोड़ पर समाप्त होगी। 55 और आगे पात्रों की मृत्यु का संकेत देते हुए कहा, इस फ्रेंचाइज के अंत की सुंदरता यह है कि यह समझना कि ये पात्र हमेशा के लिए जीवित नहीं रहेंगे। केवल में पश्चिमी लोग काउबॉय को सूर्यास्त में सरपट दौड़ाते हैं। यह अलग है, दांव पहले से भी अधिक है। 56 इसकी पुष्टि मिशेल रोड रिग्स ने की, जिन्होंने अंत में प्रशंसकों की प्रतिक्रिया पर विचार करते हुए कहा, आप एक तरह से बहुत ठगा हुआ महसूस करने वाले हैं, लेकिन फिर जो आने वाला है उसके बारे में बहुत संतुष्ट और उत्साहित हैं। 23 वर्षों के बाद फिल्में बनाना, इस स्तर पर मुझे चौंकाना वास्तव में कठिन है, और उन्होंने मुझे अच्छा कर दिया। 57 उन्होंने डंगन एंड ड्रैगन्स, ऑनर अमंग थीव्स 2023 के लिए कोलाइडर के साथ एक प्रमोशनल इंटरव्यू में इसे दोहराया और कहा कि फास्ट एक्स का अंत लोगों को वास्तव में आश्चर्यचकित कर देगा और हम जा रहे हैं इस पर अपना मुंह खोलने जा रहे हैं। अंत। थिएटर में मैं ऐसा कह रहा था, हे भगवान, हमने क्या किया है। 58 कोलाइडर के साथ एक साक्षात्कार में यूनिवर्सल पिक्चर्स के निर्माता केली मैककॉमिक ने कहा कि COVID-19 के प्रभाव और हमारे हस्तक्षेप करने वाले प्रोजेक्ट्स जैसे फास्ट एक्स और इसके सीक्वल के उत्पादन शेड्यूल के कारण फास्ट एंड फ्यूरियस प्रेजेंस हॉब्स एंड के सीक्वल को विकसित करने में देरी हुई। शॉ 2019 59 ट्यूरिन में फिल्मांकन के लिए फिल्म आयोग टोरिनो पिमोटे स्थानीय अधिकारियों और शहर के पार्षदों को शहर की प्रमुख घटनाओं, सड़कों और परिवहन के समन्वय के लिए संस्कृति विभाग के साथ मिलकर सितंबर 2021 से जनवरी 2022 तक 5 महीने की योजना कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता थी। सार्वजनिक और फिल्मांकन आवश्यकताओं के आसपास सुरक्षा। इस तरह की योजना में ड्रोन की ओवरफ्लाइट का प्रबंधन और सेट के प्रबंधन और सुरक्षा के लिए आवश्यक परिसंचरण पर सीमाएं शामिल थीं। 60 वाहन फास्ट एक्स इलेक्ट्रिक कारों को प्रदर्शित करने वाली श्रृंखला की पहली फिल्म है, जिसमें लीक हुई सेट तस्वीरों में 2024 डॉज चार्जर डेटोना SRT बंशी कॉन्सेप्ट और गर्ल विंग्ड डेलोरियन अल्फा 5 शामिल हैं। फीचर के लिए निर्धारित अन्य वाहनों में 2022 टोररेट डॉज चार्जर, 2023 डॉज चार्जर SRT हेलकेट रेडाई और 1970 चार्जर शामिल हैं, जो बाद में एक फ्रेंचाइजी स्टेपल है। 27 जून 2022 को ये बताया गया कि फास्ट एक्स में प्रशंसकों का पसंदीदा नारंगी और काला वेलसाइड माजदा RX-7 FD फॉर्च्यून मिल होगा, जिसे पहली बार द फास्ट एंड द फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट 2006 में दिखाया गया था। 62 फिल्म में इलेक्ट्रिक डॉज चार्जर्स को शामिल करने की पुष्टि 9 फरवरी 2023 को पहले ट्रेलर के रिलीज होने पर की गई थी। ग्रेज ऑफ थंडर डॉज चार्जर डेटोना SRT भी अन्य प्रचार सामग्री में दिखाई दे रही थी। फॉक्स न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में डॉज के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी की फास्ट एंड फ्यूरियस के साथ लंबे समय से मार्केटिंग साझेदारी है, जो फास्ट एक्स के साथ जारी रहेगी। 63 फिल्म में जिन अन्य वाहनों के शामिल होने की उम्मीद है, उनमें विदेशी निर्मित लैम्बोर्गिनी गैलाडो, अल्फा रोमियो 159, निसान सिल्विया, पोर्श 911 997 GT3 RS, पगानी हुआयरा ट्राइकोलो और डेटसन 240Z, साथ ही अमेरिका निर्मित शेवरले इम्पाला शामिल हैं। और एल कैमिनो, लैंको बेयरकैट बख्तरबंद वाहन और 1966 फोर्ड फेलिन। 64 टोक्यो ड्रिफ्ट 2006 के बाद से प्रत्येक फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म पर काम करने वाले वाहन समन्वयक डेनिस मैकोथी के साथ एक साक्षात्कार में स्क्रीन पर प्रदर्शित प्रत्येक महत्वपूर्ण कार के लिए लगभग 7 डुप्लिकेट की आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप फास्ट एक्स के लिए अनुमानित 200 कारें बनाई गईं। स्टंट कार्य के लिए आवश्यक रेस कार मानकों के अनुसार 65 अप्रैल 2023 में मोमोआ ने खुलासा किया कि उन्होंने अपने चरित्र के लिए फिल्म में इस्तेमाल होने वाली 6 मोटरसाइकिलों को सुरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से हार्ले डेविडसन के CEO जोचेन जिट्स से संपर्क किया था।
66 पूरी फिल्म में उन्हें हार्ले डेविडसन पैन अमेरिका की सवारी करते हुए देखा गया है, जिसे उन्नत निकास प्रणाली और अतिरिक्त ढाल के साथ शोधित किया गया था। 67 कास्टिंग जेसन मोमोआ, डैनियला मेल्चियोर, ब्री लार्सन, एलन रिक्सन और रीटा मोरेनो फास्ट एक्स के मुख्य कलाकारों में शामिल हुए। जून 2021 में डीजल ने घोषणा की कि फिल्म को फ्रेंचाइजी में 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2022 में शुरू होगी और बैक टू बैक होगी। 68-69 दिसंबर 2021 में ड्वेन जॉनसन ने फास्ट एक्स के लिए वापसी से इनकार कर दिया और डीजल की एक इंस्टाग्राम पोस्ट को हेरफेर के रूप में लेबल किया। 70 प्रकाशनों से संकेत मिलता है कि वह डीजल स्टैमिंग के साथ झगड़े का जिक्र कर रहे थे। द फेट ऑफ द फ्यूरियस 2017 में एक कार्यकारी निर्माता के रूप में डीजल की भूमिका से 71-72 अंततः उन्होंने एक मिड क्रेडिट दृश्य में कैमियो उपस्थिति में ल्यूक हॉब्स की अपनी भूमिका को दोहराया। 31-32-30 2022 की शुरुआत में जेसन मोमोआ को खलनायक डांटे के रूप में चुना गया। 22 जबकि डैनियला मेल्चियोर, ब्री लार्सन और एलन रिचसन उस अप्रैल तक कलाकारों में शामिल हो गए। 9-14-10 कीनू रीव्स को मूल रूप से एम्स की भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया गया था। पहले हॉब्स एंड शॉ में ईटन निदेशक की भूमिका के साथ फ्रेंचाइज में शामिल होने के लिए बातचीत चल रही थी, लेकिन योजनाएं बदल गईं और रिक्सन से कार्यभार संभालने के लिए संपर्क किया गया। ऑर्डिनरी एंजल्स 2024 के फिल्मांकन के दौरान भूमिका एक प्रस्ताव पर होने विचार किया और स्वीकार कर लिया जब उस फिल्म का निर्माण इस घोषणा के कारण रोक दिया गया था कि विनिपेग के इतिहास में सबसे बड़ा बर्फीला तूफान सेट पर आ रहा था। 73 लार्सन शुरू में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के बाद किसी अन्य फ्रेंचाइजी में शामिल होने से झिझक रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे डर था कि मेरे साथ क्या होगा फास्ट एंड फ्यूरियस में शामिल होने से, लेकिन मैं हमेशा वापस आता हूँ। मुझे अपने साथ इस तरह से रहना है जैसे किसी और को नहीं जीना है। मैं जो विकल्प चुनता हूँ मुझे उसके साथ रहना है, चाहे मुझे उन पर पछतावा हो या नहीं। 74 लेकिन उन्होंने कहा कि फास्ट एंड फ्यूरियस उनकी ड्रीम फ्रेंचाइजी थी। मैं वर्षों से इसमें शामिल होने के लिए विनती कर रहा हूँ। किसी ऐसी चीज का हिस्सा बनना जिसे आपने अपनी पूरी जिंदगी देखी है और जिसे आप पसंद करते हैं, एक अद्भुत एहसास है। 75 मार्च 2023 में टोटल फिल्म के साथ एक साक्षात्कार में लार्सन ने खुलासा किया कि वह सरकारी एजेंट और गुप्त ऑपरेशन टीम लीडर मिस्टर नोबडी की बेटी टेस का किरदार निभाएंगी। उन्होंने टेस को एक पुल के रूप में वर्णित करते हुए कहा, वह एजेंसी के साथ नहीं चलती है। वह अपने पिता द्वारा स्थापित विरासत में विश्वास करती है, जो डोम और टोरेटो परिवार के साथ खड़ी है। 76 मोमोआ को शामिल करने के बारे में बताते हुए निर्देशक लुइस लेट्रियर ने कहा कि दांते एक अविश्वसनीय नया चरित्र है। यह 1000% मोमोआ है। 77 जबकि मिशेल रोड्रिग्स ने कहा कि दांते दुर्भावनापूर्ण है लेकिन वो चंचल हो सकता है। यह एक ताज़ा ऊर्जा की तरह है। उसके बारे में कुछ आकर्षक है। 78 बाद में उन्होंने दांते को फ्रेंचाइज के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खलनायक करार दिया और उन्हें मुस्कुराहट के साथ बदला लेने वाला बताया। 79 कास्ट किए जाने के बाद सेट पर डीजल और लिन के बीच संघर्ष की खबरों के कारण मोमोआ शुरू में फिल्म की स्थितियों को लेकर आशंकित थे। 80 और उन्होंने कहा कि उन्होंने विपरीत प्रकार की भूमिका निभाने के लिए स्वीकार किया है। 81 मई में रीटा मोरेनो को डोम, जेकब और मिया की दादी अबुएलिटा के रूप में चुना गया था। 19 लेटेरियर ने उन्हें मार्गदर्शक प्रकाश जिसका डोम अनुसरण कर रहा है के रूप में शामिल करने का वर्णन किया और कहा, अबुएलिटा उनकी है अंतरात्मा, वह उन लोगों में से एक है जो उसे जमीन से जोड़े रखती है। जब आपकी दादी, जिसे आपने वर्षों से नहीं देखा है, आपको एक संदेश देती है जो आपके जीवन के दूसरे भाग के लिए मार्गदर्शक बन जाती है, तो आप सुनें। 29 कोलाइडर के साथ फरवरी 2023 में एक साक्षात्कार में मोरेनो पोते ने कहा कि उन्होंने वेस्ट साइड स्टोरी 2021
के प्रीमियर में डीजल से मुलाकात के बाद फास्ट एक्स में उन्हें शामिल करने की वकालत की, जिसमें मोरेनो ने अभिनय किया था। 23 दिसंबर 2022 को ये पता चला कि गैल गैडोट, जिन्होंने पिछली 3 किश्तों में गिसेले याश की भूमिका निभाई थी, ने फास्ट एक्स के लिए एक दृश्य फिल्माया था। सोशल मीडिया रिपोर्टों के अनुसार वो 3 दिन पहले प्रदर्शित फिल्म के 2 संस्करणों में से एक में दिखाई दी। उनकी वापसी की प्रकृति के बारे में अधिक जानकारी अज्ञात है। 83 गैडोट की संभावित वापसी को प्रशंसकों और आलोचकों द्वारा मिश्रित स्वागत मिला। कुछ लोगों ने स्टार पावर को भुनाने के लिए मृत पात्रों को पुनर्जीवित करने के फ्रेंचाइजी के इतिहास की आलोचना की, इसे अप्रभावी प्रशंसक सेवा करार दिया, जो पिछली किस्तों और फ्रेंचाइजी की कहानी पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। 84, 85, 86 अन्य लोग गैडोट की संभावित वापसी के बारे में सकारात्मक थे। उन्होंने फ्रेंचाइज के सबसे लोकप्रिय पात्रों में से एक के उनके चित्रण का हवाला दिया। 87 फरवरी 2023 में कॉमिक बुक के साथ एक साक्षात्कार में सुंग कांग ने गैडोट के चरित्र को फास्ट एक्स में पुनर्जीवित करने से इनकार कर दिया। 88 जैसे ही अंतिम कलाकार तैयार हुए, ये बहस छिड़ गई कि यह फिल्म के लिए कहानी की समस्या पैदा कर सकती है। स्क्रीन रेंट के लिए लिखते हुए रयान नॉर्थरूप ने कहा, इतने बड़े कलाकारों के साथ यह अनिश्चित है कि फास्ट एक्स हर चरित्र को संतोषजनक तरीके से परोस पाएगा या नहीं। कई नए और लौटने वाले पात्रों के साथ हर आर्क उतना अच्छा नहीं हो सकता है बाहर निकाला गया, और यदि नए पात्रों को अधिक स्क्रीन समय या विकास नहीं दिया गया तो यह निराशा होगी। इसे सुधारने के लिए अंतिम समय तक हो सकता है। 89 एक महीने बाद द हॉलीवुड रिपोर्टर के एक लीक हुए ईमेल से पता चला कि कुछ क्रू मुख्य फोटोग्राफी के बाद एक बटन या टैग, एक मध्य या पोस्ट क्रेडिट दृश्य को फिल्माने के लिए लौटे थे, जिसमें एक अतिथि कैमियो दिखाया जाएगा। 90 गैडोट और जॉनसन ने अंततः कैमियो भूमिकाओं में अपनी भूमिकाएं दोहराईं। 30 रोड्रिग्स और डीजल ने बाद में कहा कि गैडोट की वापसी की योजना पिछली किस्तों के लिए बनाई गई थी। जहां तक अप्रयुक्त कैमियो को फिल्माने की बात है, डीजल ने तर्क दिया कि गैडोट को फास्ट एक्स में शामिल करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि यह फिल्म के लिए उपयुक्त था। उन्होंने ये भी कहा, टैग करना मुश्किल है क्योंकि आप महान प्रतिभा चाहते हैं, लेकिन साथ ही आपको अपने दर्शकों की भावनात्मक स्थिति को बनाए रखने के लिए बहुत सावधान रहना होगा। 91 कई अभिनेताओं के बारे में बताया गया था कि वे फास्ट एक्स में पिछली फिल्मों की अपनी भूमिकाएं दोहरा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिनमें बडी के रूप में माइकल रूकर, 92 लेसा के रूप में कार्डी बी, 93 रिको के रूप में डॉन उमर शामिल हैं। सैंटोस और टैगो का लडेरोन क्रमशः टैगो लियो के रूप में। 94 9 फरवरी 2023 को फिल्म के ट्रेलर की रिलीज के बाद लेटेरियर ने संकेत दिया कि पिछली फिल्मों से पॉल वॉकर की विशेषता वाले अभिलेखीय फुटेज का उपयोग फास्ट एक्स में किया जा सकता है। उन्होंने कहा, ब्रान इस फ्रेंचाइजी में बहुत जीवंत है। ये फिल्म वापस आती है अतीत और वर्तमान के बीच और आगे। आप ब्रान को अतीत में देखेंगे, आप ब्रान को वर्तमान में नहीं देखेंगे। उनका परिवार इस फ्रेंचाइज का हिस्सा है। यह सही क्षण, सही स्वर होना चाहिए यदि ब्रान को फ्रेंचाइजी में फिर से प्रवेश करना होगा। ये होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही जैसा कि उसने छोड़ा था। 95 वॉकर को शामिल किए जाने के बारे में रोड्रिग्स ने कहा, उनके परिवार से किसी प्रकार के आशीर्वाद के बिना फिल्में बनाना वास्तव में कठिन है क्योंकि यह सब कुछ है। उनके उस तरह के प्यार के बिना हम खो जाएंगे। उन्होंने वॉकर को अपनी भावनात्मक श्रद्धांजलि का हवाला देते हुए ये भी खुलासा किया कि फ्यूरियस 7, 2015 फ्रेंचाइजी में उनकी पसंदीदा फिल्म है। 96 डीजल ने इसी तरह मार्च 2023 में टोटल फिल्म के साथ एक साक्षात्कार में फिल्म में वॉकर के संभावित समावेशन पर टिप्पणी करते हुए कहा, यूनिवर्सल ने ब्रान ओ कोनर को जीवित रखने के लिए एक साहसिक, नेक और साहसी निर्णय लिया। मैं कल्पना नहीं कर सका ये गाथा वास्तव में ब्रान को अलविदा कहे बिना समाप्त हो गई। 56 फिल्मांकन। मुख्य फोटोग्राफी 21 अप्रैल 2022 को शुरू हुई,
जिसमें फिल्म का शीर्षक सामने आया और मिशेल रोड्रिग्स, टायरेस गिब्सन, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, जॉर्डाना ब्रूस्टर, नथली इमैनुएल, सुंग कांग और चार्लिज थेरॉन ने अपनी भूमिकाओं को फिर से करने की पुष्टि की। 6:28 डीजल के अनुसार पहले के ड्राफ्ट में ब्रूस्टर के चरित्र को शामिल नहीं किया गया था, जिसे उन्होंने पलट दिया। फास्ट एक्स का उत्पादन बजट शुरू में मई 2022 में $300 मिलियन बताया गया था, जिसे नवंबर में संशोधित कर $340 मिलियन कर दिया गया था। कथित तौर पर कलाकारों को उनकी भागीदारी के लिए $100 मिलियन का भुगतान किया गया था, 97 जिसमें डीजल के लिए $20 मिलियन भी शामिल थे। 98 बढ़ते बजट की अन्य लागतों, जो कर प्रोत्साहन ऑफसेट में कारक हैं, में वैश्विक मुद्रास्फीति के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि और COVID-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल द्वारा अनिवार्य महामारी परीक्षण आवश्यकताओं के लिए शुल्क शामिल हैं। 99 राडार को रिपोर्ट करने वाले अनाम स्रोतों के अनुसार डीजल कथित तौर पर बढ़े हुए बजट और फास्ट एक्स में रचनात्मक निर्णयों से तनावग्रस्त था। सूत्रों ने लिखा है कि डीजल को यूनिवर्सल द्वारा एक साथ सबसे बड़ा सितारा उनके पास और उनका सबसे बड़ा सिरदर्द माना जाता है, और यह कि डीजल किसी को ये भूलने नहीं देता है कि कैसे फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी पूरी तरह से महत्वपूर्ण है। फिल्म उद्योग 100 फिल्मांकन शुरू होने के एक सप्ताह बाद रचनात्मक मतभेदों के कारण लिन ने निर्देशक के रूप में फिल्म छोड़ दी, जिससे प्राथमिक उत्पादन रुक गया। हालांकि लिन एक निर्माता के रूप में बोर्ड पर बने रहे। 101 बाद की रिपोर्टों में आरोप लगाया गया कि लिन की सेट पर डीजल से झड़प हो गई, जो कथित तौर पर खराब स्थिति में था, अक्सर देर से आता था और अपनी पंक्तियां याद नहीं रखता था। 102 लिन अपनी पटकथा को दोबारा लिखे जाने के साथ साथ फिल्मांकन के स्थान बदलने और फिल्म के खलनायकों में से एक को अभी तक कास्ट न किए जाने। पोस्ट प्रोडक्शन डायलन हाईस्मिथ और केली मात्सुमोतो दोनों F9 पर 3 सह संपादकों में से 2 थे, संपादक के रूप में लौट आए। F9 के लिए ऐसा करने के बाद पीटर चियांग उत्पादन के लिए दृश्य प्रभाव पर्यवेक्षक के रूप में लौटते हैं। DNEG और इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक के साथ दृश्य प्रभाव विक्रेता लौटते हैं। जुलाई 2022 में द हॉलीवुड रिपोर्टर के साथ एक साक्षात्कार में मिशेल रोड्रिग्स ने लेट्रिया और उनकी मुख्य रूप से फ्रेंच भाषी रचनात्मक टीम को शामिल करने की प्रशंसा की, इसे फ्रांसीसी अधिग्रहण दोस्त करार दिया। उन्होंने कहा कि लेटेरियर प्यार की इस सारी ऊर्जा के साथ से फ्रेंचाइजी के एक वास्तविक प्रशंसक के साथ आया था, जो वास्तव में इसे उन जगहों पर ले जाना चाहता है जहां ये पहले नहीं गया था। यह आपको याद दिलाता है कि कैसे सुंदर और जादुई फिल्म निर्माण है। 130 कई हवाई दृश्यों को प्रथम व्यक्ति दृश्य FPV ड्रोन के साथ जॉनी शेयर द्वारा संचालित एक संलग्न वॉपकैम के साथ फिल्माया गया था, फिल्मांकन तकनीकों के समान जो माइकल बे की एम्बुलेंस 2022 में एक्शन दृश्यों के लिए उपयोग की गई थीं। शेयर ने पहले रॉसन मार्शल थर्बर के रेड नोटिस 2021 में ड्रोन के नेतृत्व वाले फिल्मांकन का पर्यवेक्षण किया था। 131 फिल्म निर्माताओं ने यूनिवर्सल के अभिलेखीय विभाग के माध्यम से फास्ट 5 के पहले से मौजूद और अप्रयुक्त फुटेज पर शोध किया, क्योंकि फिल्म में वैकल्पिक टेक और विभिन्न कोणों के लिए दैनिक समाचार थे। इस तरह के फुटेज को फास्ट एक्स के फ्लैशबैक में परिवर्तन प्रदान करने, मोशन कंट्रोल फोटोग्राफी और CGI का उपयोग करके पात्रों को एकीकृत करने के लिए संकलित किया गया था। 132 मार्च 2023 में लेखन क्रेडिट को अंतिम रूप दिया गया। मेजो और लिन को पटकथा क्रेडिट प्राप्त हुआ और दोनों ने जैक डीन के साथ कहानी क्रेडिट साझा किया। 133 मई 2023 में फ्रेंचाइजी में लौटने से उनके प्रारंभिक इनकार के बावजूद ये घोषणा की गई कि ड्वेन जॉनसन फिल्म के मध्य क्रेडिट दृश्य में ल्यूक हॉब्स के रूप में दिखाई देंगे। 32 संगीत मुख्य लेख फास्ट एक्स साउंड ट्रैक। फिल्म के साउंड ट्रैक के लिए पहला एकल लेट्स राइड 10 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया था, जिसे YG टाई डॉलर साइन और लंबो 4OA द्वारा प्रदर्शित किया गया था। साउंड ट्रैक में हिप हॉप, पॉप, रैगेटन, इलेक्ट्रॉनिक रॉक और लयबद्ध लैटिन ट्रैक हैं।
फिल्म का दूसरा गाना वॉन्ट बैक डाउन, यंग बॉय नेवर ब्रोक अगेन, बिली जिमरमैन और डमोट कैनेडी द्वारा प्रस्तुत किया गया 4 मई को जारी किया गया था। फिल्म का साउंड ट्रैक 19 मई को आर्टिस्ट पार्टनर ग्रुप द्वारा जारी किया गया था। 134 मार्च 2023 में पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान ब्रायन टाइलर को फिल्म के स्कोर की रचना करने के लिए वापस लाया गया था। इससे पहले उन्होंने तीसरी किस्त द फास्ट एंड द फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट 2006 से शुरू होने वाली फिल्म फ्रेंचाइजी के कुछ हिस्से को स्कोर किया था। 135 आधिकारिक स्कोर एल्बम 2 जून 2023 को बैकलॉट म्यूजिक द्वारा रिलीज किया जा रहा था। 136 मार्केटिंग जून 2022 में बार्सिलोना के सिनेयूरोप में फास्ट एक्स के कुछ हिस्सों का पूर्वावलोकन किया गया, जिसमें जेसन मोमोआ और ब्री लार्सन की पहली झलक भी शामिल है। फिल्म के बारे में बात करते हुए यूनिवर्सल पिक्चर्स इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के अध्यक्ष वेरोनिका क्वान वंडेनबर्ग ने कहा कि स्टूडियो का अभियान फ्रेंचाइजी से अपेक्षित विविध स्वादों को पूरा करना जारी रखना था। 1372022 ग्रियो अवार्ड्स में टायरस गिब्सन ने कहा कि उन्होंने 20 अक्टूबर 2022 को पूरी फिल्म देखी, इसे बहुत अधिक जादू के साथ पागल बता और घोषणा की कि फिल्म के ट्रेलर का एक विस्तारित संस्करण पहली बार प्रीमियर होगा 12 फरवरी 2023 को सुपर बाउल LVIE 138। इसकी पुष्टि दिसंबर 2022 में विन डीजल के सोशल मीडिया पोस्ट में की गई थी, जिन्होंने लिखा था कि ट्रेलर 2 महीने से भी कम समय का है। 139 और जनवरी में इसे आधिकारिक बना दिया गया था। 2023 पोस्ट 140 कोलाइडर की जनवरी 2023 की रिपोर्ट में ये पुष्टि की गई थी कि पहला ट्रेलर 10 फरवरी 2023 को दुनिया भर में प्रदर्शित होगा। एक दिन पहले एक निजी प्रशंसक कार्यक्रम में प्रदर्शित होने के बाद ये 3 मिनट लंबा था। 141 और इसके बाद डंगॉन और ड्रैगन के साथ सुपर बाउल स्पॉट मिला। ऑनर अमंग थीव्स, कोकीन बियर, स्क्रीम V, 65, एयर, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 और द फ्लैश सभी 2023 1 फरवरी से ट्रेलर की रिलीज को बढ़ावा देने के लिए IGN के संयोजन में पिछली 9 फिल्मों में से पर प्रत्येक के ट्रेलरों के आधिकारिक रीमेक, जिन्हें लिगेसी ट्रेलर्स कहा जाता है, प्रतिदिन जारी किए गए। 144 फैन इवेंट लॉस एंजल्स शहर KLA लाइव में हुआ, जिसकी मेजबानी मारिया मेनोस ने की और इसमें डीजल, रोड्रिग्स, गिब्सन, लुडाक्रिस और श्रृंखला के लंबे समय से शुरुआती स्टार पॉल वॉकर के भाई कोडी वॉकर शामिल थे। 145 इसी तरह के प्रशंसक कार्यक्रम मैक्सिको, फ्रांस और जापान में भी हुए, लेकिन उनमें कलाकार शामिल नहीं थे। 146 1 फरवरी को फिल्म का टीजर पोस्टर जारी किया गया था, जिसमें डीजल को केंद्र में अकेला दिखाया गया था। वो अपना सिर झुकाए हुए था और एक अंधेरे से हल्के पृष्ठभूमि पर अपनी मुट्ठियों के बीच एक क्रॉस पकड़े हुए था। कोलाइड के लिए लिखते हुए सफिया काजी ने कहा कि उनकी स्थिति एक गहन प्रार्थना को दर्शाती है, जिसमें क्रॉस से प्रकाश की थोड़ी मात्रा उनकी मुट्ठी को घेर लेती है, जो अंधेरे में आशावाद के रूप में कार्य करती है। उन्होंने ये भी कहा कि F9 के लिए रंग विस्फोट की तुलना में पोस्टर की सापेक्ष सादगी फास्ट एक्स में एक गंभीर कहानी का संकेत दे सकती है। काजी ने फिल्म की सड़क का अंत शुरू होता है कि टैगलाइन तीव्रता के एक नए स्तर को दर्शाती है और अनुमान लगाया कि यह फ्रेंचाइज के कुछ पात्रों के लिए अंत का उल्लेख कर सकता है। 147 WBUF के मैट सिंगर द्वारा किए गए एक विश्लेषण में सिंगर ने पोस्टर को सोबर बताया। फ्रेंचाइज में अन्य प्रविष्टियों के पोस्टर की तुलना में इसे उल्लेखनीय रूप से तनावपूर्ण बताया। 148 मोमोआ, लार्सन और डीजल के पात्रों का विवरण देने वाली फिल्म की तस्वीरें 9 फरवरी को सार्वजनिक रूप से जारी की गईं। 149 और उसके एक दिन बाद मुख्य कलाकारों को प्रदर्शित करने वाला एक टीजर जारी किया गया। 150 इसके तुरंत बाद आधिकारिक ट्रेलर जारी किया गया। 151 जिसमें द नोटोरियस बिग द्वारा कुख्यात ठग्स और पूर्व के एल्बम लाइफ आफ्टर डेथ 1997 से बोन ठग्स एंड हार्मनी का एक ऑर्केस्ट्रा फ्लिप दिखाया गया। 152 ट्रेलर को अधिकतर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। GQ के लिए लिखते हुए
ग्रांट रिंडर ने ट्रेलर को शानदार बेतुकापन करार दिया, ये बताते हुए कि यह हाल की विशेषताओं के समान चमकदार और अति उत्कृष्ट है। उन्होंने रेसिंग दृश्यों की वापसी की सराहना करते हुए कहा कि यह फिल्मों की मूल भावना को बहाल करता है और कहा कि संगीत ओपेराटिक नेल बिटर था। 153 सोशल मीडिया एनालिटिक्स कंपनी रिलिशमिक्स के आंकड़ों के अनुसार फिल्म के सुपर बाउल ट्रेलर, जिसे द बिग गेम ट्रेलर कहा गया, को गेम के बाद 24 घंटे की अवधि में सोशल मीडिया पर 94.1 मिलियन बार देखा गया। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम के बाद यह इवेंट में प्रसारित होने वाला तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ट्रेलर था। 134.1 मिलियन व्यूज और द फ्लैश 97.4 मिलियन 154 ये सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ट्रेलर था जो इवेंट में शुरू नहीं हुआ था। 154 लेकिन फिल्म के अंतिम विलंब से पहले 2020 में F9 के सुपर बाउल ट्रेलर को प्राप्त 110.9 मिलियन व्यूज की तुलना में इसकी व्यूज संख्या कम थी। वैरायटी को रिपोर्ट करने वाले अनाम स्रोतों के अनुसार पहले ट्रेलर को रिलीज के पहले 72 घंटों के भीतर वैश्विक स्तर पर अनुमानित 295 मिलियन बार देखा गया। 146 इंस्टाग्राम पर लगभग 30% व्यूज आए। इसके बाद टिकटॉक 25%, फेसबुक 22%, यूट्यूब 18% और ट्विटर 6% रहे, जिनमें से अधिकांश दर्शक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों से आए। ट्रेलर की शुरुआत के तुरंत बाद फास्ट एक्स अमेरिका में ट्विटर पर शीर्ष विषय के रूप में ट्रेंड करने लगा। 146 अन्य फास्ट एंड फ्यूरी यस रिलीज के समान हॉट व्हील्स ने फास्ट एक्स में प्रदर्शित होने वाली कारों के एक थीम आधारित बुनियादी वर्गीकरण की घोषणा की, जो फिल्म के साथ रिलीज होने के लिए तैयार है। 155 14 मार्च 2023 को आधिकारिक नाट्य पोस्टर जारी किया गया। कोलाइडर के लिए लिखते हुए एडन किंग ने पोस्टर की सकारात्मक समीक्षा करते हुए कहा कि पात्रों के चारों ओर रखे गए वाहन हाई ऑक्टेन ड्रैग रेस के समान हैं, जो कार उन्मुख फिल्मों के रूप में फ्रेंचाइजी के इतिहास में वापसी का संकेत देता है। उन्होंने कार संस्कृति से दूर फ्रेंचाइजी के विषयगत बदलाव का संदर्भ देते हुए पात्रों को ड्रैग रेस दृश्य के ऊपर मंडराते भी नोट किया। 156 दो फीचर फिल्में जारी की गईं, पहले 31 मार्च को और फिर 7 अप्रैल 2023 को, जिसमें मुख्य कलाकार फिल्म के निर्माण के दौरान पर्दे के पीछे का दृश्य पहले से अनदेखे फुटेज के साथ दे रहे थे। 157,158 डीजल और पेरी के चरित्रों पर प्रकाश डालने वाला एक अतिरिक्त फीचर 5 मई को जारी किया गया था, जिसमें जोडी और लेटेरियर ने कमेंट्री प्रदान की थी। 159 19 अप्रैल को दूसरा पूर्ण लंबाई वाला ट्रेलर और फिल्म का आधिकारिक सारांश जारी किया गया। आमतौर पर इसके एक्शन और मोमोआ की प्रस्तुति के लिए आलोचकों द्वारा इसकी प्रशंसा की गई। 162 मई को फास्ट एक्स ओपन रोड शीर्षक से डीजल और रोड्रिग्स का एक चरित्र ट्रेलर जारी किया गया था। फिल्म के लिए लिखते हुए बिल ब्रिया ने इसे चिंतनशील बताया। ट्रेलर में मैक्स रिक्टर के ऑन द नेचर ऑफ डेलाइट और दिस बिटर अर्थ से दीना वाशिंगटन के योगदान के तत्व दिखाए गए, जिसके बारे में ब्रिया ने कहा, डोम लेटी हाइलाइटर ला को और भी अधिक गौरव प्रदान किया। उन्होंने आगे संयोजन की प्रशंसा करते हुए कहा, दृश्य इतने नग्न रूप से तुच्छ और संगीत इतना पीड़ादायक है ने एक उत्कृष्ट तनाव पैदा किया। 161 दो दिन बाद खेलने के लिए मुफ्त 8 बिट स्टाइल गेम फास्ट एक्स लेट्स रेस ऑनलाइन लॉन्च किया गया। गेम में लॉस एंजल्स, रियो डी जनरियो और रोम के फिल्म स्थानों में सेट किए गए कई टॉप डाउन रेस कोर्स शामिल हैं। 162 इसके बाद डीजल और रोड्रिग्स 2023 मियामी ग्रांड प्रिक्स में प्रचार स्थलों पर दिखाई दिए। 163 जबकि यूनाइटेड किंगडम में फिल्म ने एक श्रोता के लिए रोम की यात्रा जीतने के लिए एक प्रतियोगिता शुरू करने के लिए कैपिटल रेडियो नेटवर्क के साथ साझेदारी की। 164 4.5 मिनट का विस्तारित अंतिम ट्रेलर 15 मई को जारी किया गया था। 165 16 मई को फिलिप्स ने फिलीपींस में यूनिवर्सल पिक्चर्स के साथ साझेदारी की घोषणा की, जहां कोई भी एवेनिया गेमिंग मॉनिटर की खरीद के साथ साथ टिकट भी जीत सकता है।
166 यूनिवर्सल ने सीमित संस्करण फास्टैक्स आलू चिप्स बनाने के लिए फ्रिटोले के रफल्स के साथ भी साझेदारी की, जो रैफल टिकटों के साथ आते हैं जहां प्रशंसक टिकट जीत सकते हैं। एक भाग्यशाली पुरस्कार में 2023 डॉज चार्जर शामिल है। 167 रिलीज नाट्यशास्त्रीय फास्टैक्स का प्रीमियर 12 मई 2023 को रोम के कोलोसियम में हुआ। 168 शुरुआत में इसे 2 अप्रैल 2021 को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था। 169 लेकिन इसे 7 अप्रैल 2023 और अंततः 19 मई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 170 कथित तौर पर ये बदलाव कोविड-19 महामारी के जवाब में किए गए थे, जो F9 को अंततः जून 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसके कारण फास्टैक्स को अनिश्चित काल के लिए विलंबित होना पड़ा। 171,172 इसे आईमैक्स और स्क्रीनिंग्स सहित अन्य प्रीमियम बड़े प्रारूपों में व्यापक रूप से जारी किया गया था। 173,174 फिल्म को 28 मार्च 2023 को चीन में रिलीज के लिए मंजूरी दे दी गई, जो 2023 में देश में रिलीज होने वाली पहली बड़ी अमेरिकी फिल्मों में से एक है। फास्ट एंड फ्यूरियस 6, 2013 की रिलीज के बाद से फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्मों ने चीन में $1.2 बिलियन से अधिक की कमाई की है, और यह उन पहले देशों में से एक था जहां F9 2021 को रिलीज किया गया था, जो अपनी घरेलू रिलीज से 5 सप्ताह पहले थी। 175 होम मीडिया फास्टैक्स को यूनिवर्सल पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट द्वारा 9 जून 2023 को प्रीमियम वीडियो ऑन डिमांड पर रिलीज किया गया था। 176 8 अगस्त को 4 के अल्ट्रा HD, ब्लू रे और DVD पर, 177 और 15 सितंबर को पीकॉक पर। 178 भौतिक प्रतियों में एक ऑडियो कमेंट्री, पर्दे के पीछे के फीचर, एक ब्लूपर रील और 2 संगीत वीडियो शामिल हैं। 177 स्वागत बॉक्स ऑफिस फास्टैक्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $146 और 10 सेंट मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $568 और 50 सेंट मिलियन, यानी दुनिया भर में कुल $714 और 60 सेंट मिलियन की कमाई की है। 4-5 अपनी रिलीज से पहले द रैप ने अनुमान लगाया था कि लाभ कमाने के लिए फिल्म को दुनिया भर में $8,850 मिलियन की कमाई करनी होगी। 179 वैरायटी ने बाद में बताया कि फिल्म मुश्किल से आगे बढ़ पाई, लेकिन स्टूडियो को मामूली मुनाफा हुआ। 180 संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ट्रेलर के प्रीमियर से एक दिन पहले 9 फरवरी 2023 की आधी रात को टिकटों की बिक्री शुरू हो गई। 173 फैंडेंगो के एक अध्ययन के अनुसार, जिसमें फरवरी और मार्च 2023 के बीच 6,000 से अधिक टिकट खरीदारों का सर्वेक्षण किया गया था, फास्टैक्स को गर्मियों की छठी सबसे प्रत्याशित फिल्म के रूप में सामने लाया गया था। 181 अप्रैल 2023 में बॉक्स ऑफिस अनुमानों का अनुमान था कि फिल्म अपने शुरुआती सप्ताहांत में $65.75 मिलियन की कमाई करेगी। 182 इसके रिलीज होने के सप्ताह तक अनुमान न घटाकर $60 मिलियन कर दिया गया था। 183 फिल्म ने पहले दिन $28 मिलियन की कमाई की, जिसमें गुरुवार के पूर्वावलोकन के साथ $5 मिलियन भी शामिल हैं। इसने 4,046 थिएटरों से $67 मिलियन की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रही। 184 द रैप के लिए लिखते हुए जेरेमी फस्टर ने फिल्म के अचानक बड़े कुल उत्पादन बजट F9 से 70% अधिक और अपेक्षित बड़े विपणन बजट का हवाला देते हुए भविष्यवाणी की कि फास्टैक्स अपने कुछ पूर्ववर्तियों की तुलना में कम लाभदायक हो सकता है। 99 अपने दूसरे सप्ताहांत में फिल्म ने $23 मिलियन कमाए, 66% की गिरावट, नवागंतुक द लिटिल मरमेड के बाद दूसरे स्थान पर रही। 185 अपने तीसरे सप्ताहांत में फास्टैक्स चौथे स्थान पर रहा और द लिटिल मरमेड, द बूगीमैन और स्पाइडर-मैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स से 61% की गिरावट के साथ $9.2 मिलियन की कमाई की। 186 यूनाइटेड किंगडम में टिकटों की बिक्री 5 मई को शुरू हुई।
187 फिल्म को अपने शुरुआती सप्ताहांत में दुनिया भर में लगभग $280 मिलियन की कमाई करने का अनुमान लगाया गया था, जिसमें 84 देशों से लगभग $220 मिलियन भी शामिल थे। 183 अपनी घरेलू शुरुआत की तरह फिल्म ने अनुमानों से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $252.7 मिलियन और दुनिया भर में कुल $320 मिलियन की कमाई की। ये 2019 के बाद से किसी स्टूडियो फिल्म के लिए छठा सबसे अच्छा शुरुआती सप्ताहांत था और दूसरा सबसे बड़ा गैर सुपरहीरो खिताब अवतार द वे ऑफ वाटर के बाद था। 188 इसके सबसे बड़े बाजार चीन $78 मिलियन, मैक्सिको $16 मिलियन, फ्रांस $9.60 मिलियन और ब्राज़ील $9.60 मिलियन थे। 189 फिल्म ने $19.98 करोड़ $7,01,052 के साथ पाकिस्तान में किसी विदेशी फिल्म के लिए सबसे अधिक शुरुआती सप्ताहांत रिलीज का रिकॉर्ड बनाया। 190 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 310 आलोचकों में से 56% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 5.7/10 है। वेबसाइट की सर्वसम्मति में लिखा है, ये बेहद मूर्खतापूर्ण है और यह संतुष्टिदायक रूप से आत्म जागरूक है। फास्टैग्स को कई नए लोगों को तटस्थ रहते हुए लंबे समय से प्रशंसकों के इंजनों को चालू करना चाहिए। एक मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 59 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 56 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। 191 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को ए जोड़ से एफ पैमाने पर बी जोड़ का औसत ग्रेड दिया, जो F9 और पहली फिल्म के सम न था लेकिन अन्य किश्तों से नीचे था। पोस्ट्रैक ने बताया कि फिल्म दर्शकों ने फिल्म को 82% सकारात्मक स्कोर दिया, जबकि 67% ने कहा कि वे निश्चित रूप से इसकी अनुशंसा करेंगे। 184 मोमोआ के प्रदर्शन की आलोचकों द्वारा व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। सिनेमाब्लेंड के एरिक ईसेनबर्ग ने कहा कि मोमोआ द जोकर के द फास्ट एंड फ्यूरियस संस्करण की तरह दांते की भूमिका निभाते हैं, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि यह एक उल्लापूर्ण मनोरोगी का रमणीय चित्रण था। कॉमिक बुक के लियाम क्रॉली ने इस विचार का समर्थन करते हुए मोमोआ को प्रफुल्लित करने वाला कहा, जबकि स्क्रीन रेंट के जोसेफ डेकेलमियर ने कहा कि मोमोआ एक प्रदर्शन में जादू लाता है जो करिश्मा उगलता है। 192 एक मिश्रित समीक्षा में USA टुडे के ब्रायन ट्रूइट ने भी मोमोआ के प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा की आलोचना करते हुए कहा, भौतिकी के नियमों को विस्तार से खारिज कर दिया गया है और इसके विचित्र चरित्र विकल्पों और निर्णयों के साथ सभी तर्क तोप से उड़ा दिए गए हैं। दोस्तों बात की जाए तो मूवी के बजट के बारे में, तकरीबन बाहरी भरकम मूवी का बजट था 340 मिलियन टोटल इस मूवी का बजट था। मूवी ने जो कलेक्शन किया है वो तकरीबन $714.6 मिलियन का इसने जो कलेक्शन दिया है नेट प्रॉफिट, और साथ ही साथ इसने जो अपना बजट था उससे तकरीबन 2 गुना ज़्यादा कमाई की है, जो कि मेकर्स के लिए भी बहुत बढ़िया है। और तकरीबन 10 मूवीज़ हमें इसमें देखने को मिल चुकी है फास्ट एक्स यूनिवर्स के अंदर, और तकरीबन अब 11वीं मूवी भी हमें देखने को मिलने वाली है बहुत जल्द। 2025 तक हमें इसका टीज़र या ट्रेलर देखने को मिल सकता है, या पूरी मूवी भी हमें देखने को मिल सकती है। बाकी और भी कोई अपडेट आती है इसके अगले पार्ट के बारे में मैं आपको सारी कुछ बताता रहूँगा। और ये रिलीज़ हमें कई जगह 22 मई 2023 को देखने को मिली थी, और साथ ही साथ 19 मई 2023 को इसे यूनाइटेड स्टेट और इंडिया के अंदर रिलीज़ कर दिया गया था। और बाकी बात की जाए तो OTT प्लेटफॉर्म पर ये हमें जियो सिनेमा पर अवेलेबल है। इंडिया के अंदर इसे जियो सिनेमा के अंदर प्रोवाइड कराया गया है। बाकी और जगह पर आप इसे रेंट पर लेकर देख सकते हो, प्राइम वीडियो, यूट्यूब या एक तरह से प्ले मूवीज़, कहीं पे भी जाकर आप इसे रेंट पर लेकर देख सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।